नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स ट्रिप में। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई सेट ए है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कोई सेट यू है। ठीक है, कोई सेट यू है जो कितना है 1 से लेकर 10 तक है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर ले लिए जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसके बाद मैं कोई सेट यहाँ पे ए ले लेता हूँ। ठीक है, कोई सेट मैं ए ले लेता हूँ और ए सेट में मैं कौन कौन से एलिमेंट ले लेता हूँ, सारे इवन नंबर्स ले लेता हूँ जो 1 से लेकर 10 तक बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनमें से कौन कौन से हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो ये सेट ए हो जाएगा। अब हमें चाहिए ए डैश। ठीक है, ए डैश चाहिए तो ए डैश में क्या करेंगे हम यू माइनस ए करेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब भी हमें किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, ठीक है, ए डैश निकालना होता है तो हम क्या करते हैं यूनिवर्सल सेट से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंस कर देते हैं उसका, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंस कैसे करते हैं। अब हमें लिखना है यहाँ पे ए डैश का वैल्यू लिखना है, तो हम क्या करेंगे ए के सारे एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, बाकी के जो भी यू में एलिमेंट है उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पे यू में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये बाकी सारे नंबर निकाल के तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ए। अगर कोई सेट पी है, ठीक है, पी में क्या है सारे 1 से लेकर 10 तक के 1 से लेकर 10 तक के कैसे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में कौन कौन से आ जाएंगे 2, 3, 5, 7 और कौन सा होगा 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक के वो प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अगर हमें पी डैश निकालना है तो कौन कौन से हो जाएंगे 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 भी नहीं, 6, 7 नहीं, 8 और 10 और एक और रहेगा यहाँ पे, इधर एक नंबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, ठीक है, 1 को हम किस में लिखेंगे प्राइम नंबर्स में लिखेंगे और इसे नॉन प्राइम में लिखेंगे, नॉन प्राइम में नहीं लिखेंगे 1 को। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि अब मैं इसको आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ए जो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा हमारा वेन डायग्राम किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। जितना भी एरिया डैश वाला दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने शीट कर रखा है वो हो जाएगा ए डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए वाले एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो मैंने आपका रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया। अब मैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स बता देता हूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है उसमें कौन कौन से फैक्ट होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो फैक्ट्स लिख रहे हैं, ठीक है, पहला फैक्ट क्या है, ए का यूनियन अगर ए डैश से करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए का इंटरसेक्शन अगर ए डैश से करेंगे तो फाई आ जाएगा। ए का यूनियन बी से करके उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। उसके बाद अगर हम ए यूनियन बी करेंगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कितना आएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसके बाद जो यहाँ पे ए डैश का अगर डैश करेंगे, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए आ जाएगा। और फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालते तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते तो एम्प्टी सेट आ जाता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे जो आपको फैक्ट दिख रहे हैं इसे आप वेन डायग्राम के थ्रू आसानी से प्रूफ कर सकते हो। कहीं भी अगर आपको प्रूफ करने को आता है तो आप वेन डायग्राम के जरिए इसे प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।